ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने मानसी? डोरी के खिलाफ झूठी गवाही दे दी। अरे उस छोटी सी बच्ची को सबके सामने जलील किया, बुरा बना दिया। अरे उसके बच्चे कुछ परिवार से दूर बाल सुधार गृह भेज दिया। जैसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं जानती हूँ मानसी को कि वो डोरी से कितना प्यार करती है। यश जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना मानसी? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था सुधा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मानसी तुम और वो जैसी नहीं हो, तुम अलग हो। तुम्हारे अंदर एक इंसान अब भी जिंदा है, मुझे ऐसा ही लग रहा था मानसी। लेकिन अफसोस, तुम भी एक ठकुराइनी निकली है। उस बच्ची को नर्क भेज दिया तुमने। आखिर मां की छाया का असर पड़ ही गया ना तुम पे। और कैसे ना पड़ता? कि बहू जो हो, उनकी छोटी और गलत सोच को आगे ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारे पति के साथ साथ तुम्हारी भी तो बनती है। बेशक बनती है, और क्यों ना बने। जरूर कोई मजबूरी होगी, वरना मानसी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसी क्या मजबूरी थी मानसी जो तुम्हें झूठ बोलना पड़ा? अरे मां के पाप को छिपाने के लिए बोला होगा। जिस तरह मां और उसका लाडला बेटा उस छोटी सी बच्ची के पीछे पड़े रहते हैं, उस मासूम ने जरूर सच्ची बोला होगा। जरूर उसके बाबा की मौत के पीछे मां और अनंत का ही हाथ होगा। अपनी हद मत भूलो यश। तू अपनी मां को खूनी बोल रहा है? अपनी मां को? अब तो ऐसे कह रही है जैसे आज तक आपने कोई जुर्म ही नहीं किया। मेरी पत्नी सुधा आपकी वजह से मां नहीं बन सकती। उसकी गर्भ में बेटी होने की वजह से न जाने कितनी बार उसका गर्भ गिरा दिया आपने। उल्टी सीधी पुड़िया खिलवा कर न जाने कितनी मासूम हत्याएं की आपने। अरे सिर्फ महादेव जानता है कि कितने पाप किए आपने। मैं तो ये कहता हूं, आपने इतने पाप किए कि स्वयं गंगा मैया भी आपके पाप नहीं धो सकती। मां, डोरी इस जीप में कैसे? डोरी को बाल सुधार गृह क्यों ले जाया जा रहा है? ये जरूर रुक्मिणी का किया हुआ होगा, ताकि डोरी सबको ये न बता दे कि उसने डोरी के बाबा का खून किया है। मुझे जाकर मदद करनी होगी डोरी की। माफ कीजिए, हटिए ना। एक बार फिर बुराई की जीत हुई है। उस रुक्मिणी का साया जिस पर भी पड़ता, उसकी जिंदगी में तबाही आती है। सिर्फ तबाही। उसके मन का कलेक सामने वाले की हर खुशी, हर चीज छीन लेती है उससे। उस हवेली पर अपना राज बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। और आज ये बेचारी बच्ची डोरी उसका शिकार बन गई। कहा था मैंने डोरी से, चली जा यहाँ से, छोड़ दे बनारस, उसके सामने कभी मत जाना। काश कोई आए
कोई आए और इंसाफ करे, कोई आए और उसकी हुकूमत को ललकारे। मारिए, मारिए ना मां। गाल पे चाटा मारने से सच बदल नहीं जाएगा मां। घिन आती है, अरे घिन आती है मुझे आप सब पर, और खास तौर से आपसे मुझे बहुत घिन आती है मां। बाबूजी की हालत देखी आपने? आज बाबूजी को मैंने उनके कमरे में तड़पते हुए पाया। कुछ भी हो सकता था मां, मैंने देखा अपनी आंखों से। आप कहां थी? बजाय उनके साथ होने के, उनका ध्यान रखने के, आप कहां थी? बस्ती में। क्यों? वो छोटी सी बच्ची डोरी के पीछे क्यों? अब मैं समझ चुका हूं, अब मैं पूरी तरह समझ चुका हूं कि आप बस्ती में क्यों थी। क्योंकि आपने डोरी के बाबा गंगा जी का खून किया है। मार डाला होगा आपने। मां से ऐसे बात नहीं करेंगे भाई साहब आप, और मेरे होते हुए बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि तू भी तेरी माँ की ही काली परछाई है। बस भाई साहब, क्या बात है? आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ तो लेना जान मेरी। बस, हमने कहा बस। ले लो, हमें मारना चाहते हो ना? ले लो, ले लो हमारी जान, खत्म कर दो अपनी मां को, मार दो हमें। लो, अपनी मां को जान से मारने का पाप मैं अपने सर पे नहीं चढ़ाऊंगा, बल्कि मैं आप दोनों से वो लूंगा जिसमें आप दोनों की जान बसती है। बहुत चला लिया आप लोगों ने अपनी, बस अब और नहीं। बाबूजी की ये हालत के बाद तो मैं आपको बिल्कुल चलाने नहीं दूंगा। इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते आज मैं ये घोषणा करता हूं कि 16 श्रृंगार और इस घर की विरासत अब से मेरी है। जब तक बाबूजी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, ये व्यापार और ये विरासत मैं संभालूंगा। इस घर को मैं संभालूंगा, बाबूजी की देखभाल करूंगा, और आज से और अभी से ठाकुर विरासत का सिर्फ एक ही कर्ता धर्ता है, और वो हूं मैं, यश ठाकुर। अब तू जा यहां से, वरना तुझे याद है ना, मैंने तुम्हारे बाबा को मारा था। बिल्कुल वैसे ही इस पूरे बस्ती को आग लगा दूंगी, चुन चुन कर एक एक को मार दूंगी। ये विरासत सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। हाँ, और तू ये सब कुछ संभालेगा कैसे? हाँ, हमने तो तुम्हें हर चीज से बेदखल कर दिया था। आपको हक किसने दिया मुझे बेदखल करने का मां? आप ही ने तो कहा था ना कि मर्द व्यापार संभालेगा और औरत घर बार। तो बाबूजी के बाद इस घर का बड़ा मैं हूं, तो आप चाहे या ना चाहे सब कुछ मुझे ही संभालने को मिलेगा। कहा था ना
कि यश भाई साहब बाबूजी को अपने हिस्से में ऐसे लेकर नहीं जा रहे थे? हो गए ना उनका पलड़ा भारी। अब भी वक्त है, अगर हम उनकी तरफ लुढ़क जाए ना तो सब कुछ मिल सकता है। आप अपनी मर्जी से ये फैसला नहीं कर सकते, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आवाज नीचे। अब इस घर का मालिक मैं हूं, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। ना ऊंची आवाज बर्दाश्त करूंगा, ना ही कोई गलत काम इस घर में। अब इस घर का सब कुछ बदलेगा, और ये जो बदलाव है इसकी शुरुआत अभी से होगी, आज से और अभी से। बहुत बदनामी कर दी आप लोगों ने ठाकुरों की मां। सब और नहीं, क्योंकि गीता में भी स्वयं श्री कृष्ण ने यही कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म पे लोप हुआ है मैं प्रकट हुआ हूं, जब जब अधर्म की वृद्धि हुई है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख आया हूं। समझ लीजिए कि ईश्वर की भी यही इच्छा है। ये समय है ये घर में एक नए अवतार के आने का, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना मां, तब सच्चाई को एक नया रूप लेके सबके सामने आना ही पड़ता है। मैडम गीता है, ले लो ना, भला होगा आपका भी और मेरा भी। ले लो ना मैडम प्लीज। बाबा, हाँ? सत्तू कह रहा था कि गीता में भगवान कृष्ण ने जीवन का सार बताया। क्या आपने पढ़ी है गीता? अरे मैं अनपढ़ अगर पढ़ सकता तो क्या बात थी। हाँ, लेकिन मैंने गीता सुनी है कई बार, और एक पाठ जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि अर्जुन के भी अपने ही बुरे थे और युद्ध में उसके सामने खड़े थे, लेकिन भगवान ने उसे हथियार नहीं डालने दिए, बल्कि गीता का ज्ञान देकर उसे लड़ने को कहा, क्योंकि सत्य को जीत दिलाना ही अच्छे लोगों का धर्म है। हमें सच्चाई की विजय के लिए और अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। अगर आज मैं बाल सुधार गृह चली गई तो ये साबित हो जाएगा कि सही होते हुए भी मैंने गलत के आगे हार मान ली, बाबा की दी सीख को नहीं अपनाया। मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे नहीं छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे बाबा के लिए लड़ना है। गाड़ी रोको। मैडम गाड़ी नहीं रुक रही, लगता है ब्रेक फेल हो गया। राज। जी भैया। शोरूम से बंसीलाल को बुला के लेके आओ अभी इसी वक्त। मुझे बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी है। अरे हाँ मोहन जी, मैं ये कह रहा था कि माँ, आज तक मैंने वो सब कुछ किया है जो आपने कहा मुझे, तो मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों माँ? और अगर हो रही है तो मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ माँ कि अगर सत्ता मेरे हाथ से गई तो मेरी वफादारी की भी कोई गारंटी नहीं।
कोशिश करके देख लो। देखते हैं इसमें किसका फायदा है और किसका नुकसान। आपको पता है माँ कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पता है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम पर भरोसा करना मत छोड़ो। सत्ता अभी यश के हाथ में नहीं आया, जी लेने दो उसे थोड़ी देर के लिए अपने सपनों की दुनिया में। लेकिन उससे पहले ये पक्का कर लो कि वो दूरी हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट गई है। मैंने ब्रेक का तार काट दिया था गाड़ी का। मुझे लगता है कि बहुत जल्द खबर आएगी कि डोरी का पत्ता भी कट गया। नानी, यो बच्चों का ही केस लड़ती हैं और यो ही बता सके हैं कि हम हमारी डोरी को कैसे वापस ला सकते हैं बाल सुधार गृह से। वो क्या है ना, हम डोरिया को बहुत बुरा भला बोले हैं, कभी कभी हाथ भी उठा दिए, लेकिन ये बात कोई आके बोलेगा कि वो कभी किसी का बुरा की होगी तो ये बात हम नहीं मान सकते। आप विश्वास कीजिए वकील साहब, कहा ना हमार बेटवा उसको बहुत अच्छा संस्कार दिया था। हाँ वकील साहिबा, डोरी ही नानी के बुढ़ापे का सहारा है, आप इनकी मदद कीजिए। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ ली है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कल तक डोरी को पक्का वापस ले आएंगे। हेलो, समय की सबसे बड़ी खबर, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 6 साल की बच्ची को सुधार गृह ले जाते वक्त जीप पेड़ से टकराई और उसमें आग लग गई। रिपोर्ट्स के अनुसार एक्सीडेंट में कोई नहीं बचा है। पुलिस ने वैन में सवार हर व्यक्ति की मृत्यु की घोषणा कर दी है। माँ, मैंने अपने हिस्से का सौदा पूरा किया, अब आपकी बारी है। आप यश भाई साहब से बात करिए ना। माँ, ये विरासत किसी और की नहीं हो सकती। आनंद, तू चिंता मत कर, हमारी विरासत के वारिस तुम हो, सिर्फ तुम। और रही बात यश की, यश तो दूध की तरह है, उसमें उबाल आता जल्दी से और उतरता भी जल्दी से। हम उसे संभाल लेंगे। पर आप ये जल्दी करेंगी ना माँ? वैसे बाल सुधार गृह में बच्चों का ख्याल तो रखते हैं ना, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं होती ना वहाँ? और कहाँ है ये बाल सुधार गृह? देखिए, उसी बाल सुधार गृह जाते हुए वैन की कुछ तस्वीरें। ये तो वही गाड़ी है जिसमें डोरी को लेकर गए थे। वही है, क्या कर सकते हैं, अब तो डोरी चली गई। अब क्या करोगी उस जगह के बारे में जानकर? छोड़ो। चली गई? पर आपने तो मुझसे वादा किया था कि
अगर मैंने डोरी को बाल सुधार गृह जाने दिया तो आप उसकी जान बख्श देंगे। मतलब आपने मुझे झूठा दिलासा दिया था कि आप बस इतना चाहते हैं कि डोरी यहाँ से दूर चली जाए। हाँ तो वही हुआ ना, चली तो गई डोरी, बल्कि बहुत दूर चली गई। नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा ही दूर चले गए। यहां से कभी वो वापस नहीं आ सकती। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप?